जब से लास्ट इंटरिम बजट आया है तब से बाजार एक साइडवेज मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ऊपर जरूर जा रहा है पर लोगों को वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो असली करेक्शन है वो मिड कैप में होती दिखाई दे रही है, स्मॉल कैप में करेक्शन होती दिखाई दे रही है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो पहले 4x 5x 10x हो गए थे, वहां सब में करेक्शन दिखाई दे रही है। चाहे वो IRFC हो, चाहे वो इरकॉन हो, चाहे वो RVNL हो, चाहे वो टेक्सरेल हो, चाहे आपका PFC हो, कोई भी स्टॉक हो जिसमें बहुत तगड़ी रैली आई थी जो मिड कैप सेगमेंट में था। कुछ लार्ज कैप के शेयर्स में कुछ करेक्शन आई थी बट वहां पे बहुत ज्यादा चाल भी नहीं दिखाई दी। बट स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में खासकर ये देखा गया कि बाजार करेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के पीछे जो पर्पस है वो ये देखना है कि इलेक्शन तक, हमारे पास अप्रैल में इलेक्शन है, मार्च के महीने में हम खड़े हैं, 4 मार्च को वीडियो बना रहे हैं ना, और ये रिजल्ट आएंगे हमारे पास मई में। बाजार हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बाजार को हमेशा से पहले पता होता है, कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि बाजार में क्या होने वाला है, कौन सी सरकार फॉर्म होने वाली है। बट फिर भी इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है, यूनियन इलेक्शंस में कोई भी अटकलें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पब्लिक को प्रेजेंट सरकार पसंद आए, सरकार बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट क्रैश हो सकती है, होंगी ही होंगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि अब जो स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी इतने टाइम से, 2014 से अभी तक एक गवर्नमेंट रिपीट होते हुए आ रही थी, अगर वो सरकार बदल जाती है तो नई सरकार के साथ टाइप करने में, डिस्कशंस करने में, उसको समझने में उसको टाइम लगेगा। तो इस वजह से इन्वेस्टर मार्केट से भाग जाते हैं, वापस आते हैं जब सरकार से दोबारा बातें होती हैं, एक देश को समझते हैं, तब जाके उस देश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैश की जाती हैं, तो इन्वेस्टमेंट तब आती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बाजार को तो पता ही है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, 90% लोगों को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मुझे नहीं पता है कि नहीं आएगी। अगर मैं समझ के रखें कि सरकार रिपीट होने वाली है तो बाजार कैसा परफॉर्म करेगा, तो इस वीडियो के अंदर में हम निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब के लेवल डिस्कस करने वाले। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ध्यान से बैठ के देखिए, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 2-2.5 महीने तक आपका हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अगले 2-2.5 महीने काम आने वाले हैं। ये ओवरनाइट BTST की वीडियो नहीं है, तो जो लोग इस वीडियो को BTST समझने के लिए देख रहे हैं वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। जो बाजार समझने के लिए बैठे हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है विपुल कौशिक, पिछले 22 साल से बाजार में हूं और पिछले कुछ सालों से आपकी यूट्यूब पे सेवा कर रहा हूं, और ये मेरा चैनल है जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहा है। हमेशा से इन्वेस्टमेंट की बातें की हम लोगों ने, बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। स्कैल्पिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब चीजें करते हैं। आज का मुद्दा स्टॉक्स को लेकर नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, डिस्कशन करते रहते हैं। यहाँ हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज इंडेक्सेस को लेके, बाजार के रुख को लेके। आपसे ही बातें करूंगा कि आपको क्या लगता है, आपको भी बताना होगा, आपको भी इंटरेक्ट करना होगा इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के कि हम भैया आपको बाजार ये लग रहा है, राइट। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। और दोस्तों प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में भूलने वाले हैं। इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रहेगा कम से कम 10,000 लाइक्स का, और 10,000 से ज्यादा शेयर चाहिए। हर वो आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने सोशल मीडिया सर्कल पे इसको प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सब तक जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं कि निफ्टी कैसे दिखाई दे रही है ना। निफ्टी के अगर हम वीकली चार्ट को देख रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करेंगे, बट 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, बस ये 3 टाइम फ्रेम में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म होराइजन की। लॉन्ग टर्म में बाजार क्या कर सकता है, क्या चल रहा है, अगर ये सबको मालूम है। अगर बीजेपी नहीं आती है तो बाजार क्रैश करेगा, होगा भी। एक बार 15-20% की करेक्शन आ सकती है, 10% की करेक्शन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर बाजार में बीजेपी रिपीट होती है तो क्या मार्केट ने उस फैक्टर को डिस्काउंट कर दिया है, क्या कोई तेजी नहीं आएगी? दिग्गजों का मानना है कि 2023 जैसी तेजी शायद 2024 में ना दिखाई दे। इसके लिए मैं भी सहमत हूं। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जो शेयर्स आपके हाथ से छूट गए थे वो सभी शेयर्स आपको लेने को मिल सकते हैं। तो मिड कैप सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में बहुत सारे स्टॉक्स, खासकर PSU स्टॉक्स के ऊपर में हम नजर बनाकर रखेंगे। PSU सेक्टर एक ऐसी चीज रहेगी जहां पे हमें वाकई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, बहुत ही क्लियर मोमेंटम के साथ में निफ्टी धीरे धीरे चल रही है। एक अच्छा बुलिश मूव निफ्टी ने बना के रखा हुआ है। 5 EMA को पकड़ के निफ्टी चल रही है, बहुत ही क्लियर मोमेंटम है। यहां से जब 19,500 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था, 5-13 का ब्रेकआउट भी है, ये यहां से बाजार बहुत अच्छे से 5 EMA को पकड़ के चल रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से। तो ये बहुत ही शानदार मूव कहा जाएगा, बहुत अच्छी कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे निफ्टी में नीचे जाने का स्कोप कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। अब निफ्टी को अगर नीचे जाना ही है, निफ्टी अगर नीचे जाएगी तो जब तक ये जोन पेनिट्रेट नहीं होता, ये जोन है अब यहाँ पे 22,100 का, तो जब तक निफ्टी 22,100 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं करती है तब तक आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी निफ्टी 22,400 के आसपास में है, आज 406 के आसपास की क्लोजिंग है। डेली एक नया लाइफ टाइम हाई बन रहा है, ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी ट्रेड कर रही है। डरने की बात भी है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट बुकिंग हाई से ही होती है। बट बाजार का एक अंदाज है कि बाजार जब भी
कोई भी प्राइस ऊपर जाने का ऐसे धड़ाम सिर्फ क्रैश के टाइम पे होता है, सिर्फ क्रैशेस होते हैं, कोई पेंडेमिक्स होते हैं या किसी भी तरह की ऐसी बैड न्यूज़ जो बाजार को तबाही लेके आ जाए, तब बाजार ऐसे करते हैं। और वो भी एक दिन का फॉल नहीं होता, ये एक दिन का फॉल नहीं होता, 2 4 5 दिन, एक हफ्ते 10 दिन में ये फॉल कंप्लीट होता है। जनरली बाजार जब चलता है एक हाई बनाने के बाद में, जैसे बाजार नीचे की तरफ से रीटेस्ट करके चल रहा होता है, वैसे ही ऊपर से भी रीटेस्ट करने के संकेत देता है। तो जब बाजार में आपको ऐसे संकेत दिखाई दे, अभी वीकली चार्ट पे ऐसा कोई संकेत नहीं है, बाजार हायर हाई और हायर लो बना के ही काम कर रहा है। तो बाजार में अभी जो प्रीवियस हाई था विच वाज 22,100 के आसपास में, जो 22,126, ये राम मंदिर की डेट थी, आप सबको पता है, हमने बहुत एंजॉय किया था। अब ये 22,126 ही हमारा एक डेडली सपोर्ट रहने वाला है निफ्टी के लिए। तो जो भी बाजार की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं आप इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद के लिए, इसके नीचे निफ्टी वीक होगी, इसके नीचे निफ्टी, इसके ऊपर निफ्टी बुलिश होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे निफ्टी का क्लियर मोमेंटम है 22,126, जब तक वो वीकली बेसिस पे नहीं ब्रेक करता है खराब नहीं होगा। एक बार मंथली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि मंथली चार्ट पे निफ्टी कैसे दिखाई देती है। मंथली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी का बहुत ही क्लियर सपोर्ट है। पिछले 2-3 महीने का जो हमारे पास में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो भी 22,100 का ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर लेवल यहां से भी क्लियर है, यहां पे भी निफ्टी का जो मोमेंटम है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के साथ में है। और बाजार ने अभी 5 EMA को बहुत दूर तक नहीं छोड़ा है, छोटी मोटी करेक्शंस होती रहेंगी, बाजार बहुत रेंज में चल रहा है। कैंडल की साइज से आप देख सकते हैं बॉडी बहुत ही छोटी है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बॉडीज नहीं बन रही हैं, बहुत स्मॉल बॉडीज डोजी बॉडीज के साथ में बाजार ट्रेड कर रहा है। तो कंफ्यूजन्स तो है। कंफ्यूजन में क्या है कि सुबह बाजार खुलता है, सेटल हो जाता है, फिर बाजार एक रेंज में रहता है, फिर सुबह बाजार कहीं नीचे खुलता है, फिर सेटल हो गई, घूम फिर के यहाँ जाता है। तो ऐसे केसेस में जो बड़ी कैंडल्स होंगी डेली वीकली मंथली, वो डॉजी के आसपास ही बनती दिखाई देंगी, कभी आपको हैमर दिखाई देंगी, कभी आपको डॉजी बनती दिखाई देगी। बट ज्यादातर आपको कैंडल्स की जो साइजेस हैं अभी पिछले 3 महीने से बिल्कुल ही स्मॉल है। मतलब ये जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने से बाजार एक रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है। इन सब का पिछले 3 महीने का सपोर्ट को हम एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर में। तो डेली चार्ट की जो रेंज बनी हुई है निफ्टी की, वो क्या है? डेली चार्ट के ऊपर में निफ्टी की एक बहुत ही प्यारी रेंज है। देखिए आप यहाँ पे, ये बेसिकली राइटर्स यहाँ बहुत पैसे कमाते हैं, बाजार रेंज बाउंड होता है तो वो कॉल राइटिंग करते हैं, पुट राइटिंग करते हैं, इसके नीचे जाएगा नहीं तो पुट राइटिंग करनी है, इसके ऊपर जाएगा नहीं तो कॉल राइटिंग करनी है। तो यहाँ पे भी बाजार ने एक रेंज बना रखी है, ये पूरा का पूरा एक रेंज है। तो मोटा मोटा रेंज बहुत बड़ी है, ये 21,600 से लेके 22,000 तक की रेंज इसकी निफ्टी की बनी हुई है डेली चार्ट के ऊपर में। तो मतलब ये एक डेडली सपोर्ट है। यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये क्लस्टर को देखेंगे तो ये क्लस्टर 22,100 के आसपास में ये क्लस्टर बनता दिखाई दे रहा है। ये राम मंदिर की डेट्स भी हैं, ये पूरा क्लस्टर यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, फिर एक रिजेक्शन आई थी, अब बाजार इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो बेसिकली व्हेन रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, दैट मीन्स दैट्स अ चेंज ऑफ ट्रेंड। तो कंसोलिडेशन के बाद में एक ट्रेंड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भी इस डेली चार्ट के हिसाब से 22,126 यही हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा सपोर्ट बनने वाला है। चलिए देखते हैं हम निफ्टी के बाद देखते हैं फिर निफ्टी को, उसके बाद देखेंगे हम मिड कैप निफ्टी को, लास्ट में बैंक निफ्टी को, फिर बाद में सेंसेक्स को। तो फिर निफ्टी से पहले निफ्टी के एक बार टारगेट निकाले थे, फिबोनाची क्या कहता है। टारगेट्स निकालने के लिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे। अगर हम बात करते हैं एक बढ़िया से स्विंग की, हम एक स्विंग पकड़ेंगे ये और एक स्विंग पकड़ेंगे ये। तो इन 2 स्विंग को पकड़ के अगर हम फिबोनाची को यूज करने की कोशिश करते हैं, अगर हम पकड़ लेते हैं भैया ये हाई था, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम ये बॉटम पकड़ ले, इस स्विंग को पकड़ने की बात करते हैं, तो यहां से आप देखेंगे बहुत ही क्लियर मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहां पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो सपोर्ट्स के साथ में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, बड़े ही कमाल के हैं। 22,100 का एक सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल के हिसाब से भी। उसके बाद रैली करता दिखाई दे रहा है बाजार 22,987, 24,115, मतलब 22,300 22,900 से लेकर 24,000 तक के टारगेट्स निफ्टी के निकल के आ रहे हैं इलेक्शंस के बाद के। क्योंकि इलेक्शंस में अगर बीजेपी को भारी बहुमत मिलता है, 22,100 के नीचे के बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्लियर 22,900 और 24,115 ये लेवल्स निफ्टी के निकल रहे हैं। इसके नीचे ही खराब होगा, इससे पहले खराब नहीं होगा। चलिए देखते हैं फिर निफ्टी के लेवल्स क्या निकलते हैं। फिर निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, ये भी 20,540 और 20,191, 20,200 पकड़ लेते हैं। 20,200 से 20,540 के बीच में फिर निफ्टी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, राइट। और यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट वो रेंज है। अब ये रेजिस्टेंस था, देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली ये 20,540 है, ये हमारा अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब फिर निफ्टी को अगर वीक होना है, आज की क्लोजिंग जो है 20,927 की है, राइट।
तो 20,900 के नीचे 20,540 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब इसके नीचे हमें क्या देखना पड़ेगा, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये लेवल पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इससे पहले कोई सपोर्ट है नहीं। अगर फिन निफ्टी को वीक होना है तो 20,540 20,600 के लेवल को ब्रेक करेगी तो वीकनेस आती दिखाई देगी, नहीं तो ये भी यहाँ से अच्छा खासा एक रैली बनाती हुई दिखाई दे सकती है। अब ऐसे में अगर हमें टारगेट्स निकालने फिन निफ्टी के, हम काम करते हैं एक फिबोनाची लेवल को यूज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम सीधा इस स्विंग हाई की बात करते हैं और इस स्विंग बॉटम की हाई बात कर लेते हैं। तो यहां से लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो भी बहुत कमाल के बन जाते हैं। जो सपोर्ट बन रहा है देखिए, बहुत ही सही सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे 20,927 की क्लोजिंग है, 20,905 तो बहुत छोटा सा सपोर्ट है, 20,350 यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 61% रेशियो है जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो माना जाता है। जो रेजिस्टेंस है वो है 22,506, ये पहला टारगेट है। 23,646 ये दूसरा टारगेट है। अगर बाजार ने बीजेपी को वेलकम किया तो ये लेवल्स भी आराम से निकलते दिखाई देते हैं। जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 20,540 के आसपास का यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आप सबकी डार्लिंग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के दीवाने बहुत है, मुझे मालूम है। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है वो समझने की कोशिश करते हैं कि अभी फिलहाल 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। और बैंक निफ्टी को भी अगर देखें तो ये भी एक जोन में कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई दे रही है। ये जोन में एक फंसी हुई निफ्टी दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं बहुत ही क्लियरली बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट सस्टेन है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो 47,180 अब ये इसका मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है, ध्यान रखना। 47,180 प्लीज मैच करना, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी आप इसमें यहां से बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुलिश ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट 47,450 के आसपास में बाजार अभी चल रहा है। तो इसके भी लेवल्स निकाल लेते हैं कि लेवल्स क्या होने चाहिए। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं ये वाले हाई से और ये वाले स्विंग को अगर हम पकड़ के देखते हैं, हम देखते हैं चाल क्या, कितनी चाल आ चुकी है, कितनी चाल आनी बाकी है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा। अब जो सपोर्ट है वो है 47,285 के पास में, ऊपर का टारगेट है 48,665। ये रेजिस्टेंस है जो पुराना हाई था। ये जैसे ही क्रॉस होगा 50,400 52,648, मतलब बैंक निफ्टी सुपर बुलिश दिखाई देगी। बैंक्स खासकर बुलिश दिखाई देंगे इस बजट के बाद में, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के बिना इकोनॉमी सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। किसी भी देश को ग्रो करना है तो बैंक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें प्राइवेट बैंक भी शामिल है और सरकारी बैंक भी शामिल है। पीएसयू सेक्टर खासकर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। जब से मोदी जी ने पीएसयू सेक्टर की भर भर के तारीफें की हैं, इन्वेस्टर्स का उसमें रुझान दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स हो चाहे पीएसयू सर्विसेज हो, सब बहुत तगड़े तरीके से काम करते दिखाई दे रही हैं। चाहे वो मिनरल की कंपनी हो, चाहे वो आयरन ओर की कंपनीज हो, चाहे वो पावर सेक्टर की कंपनीज हो, सब में एक अच्छा खासा रुझान दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी जो मेजर सपोर्ट है वो 47,285 का भी स्विंग सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 46,200 के आसपास है, बहुत दूर है, 1000 पॉइंट दूर है। 1000 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी के लिए कोई मायने नहीं रखती, कभी भी एक झटके में हो सकती है। तो मदर ऑफ ऑल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 46,202 के लिए रहेगा। जब तक 46,202 के नीचे बाजार नहीं चलता है, 46,202 के नीचे ही बैंक निफ्टी बियरिश होने वाली है। पर जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50,000 एंड 52,000 ऑल्सो। अब देखते हैं मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी आपको बताएगी कि आपके मिड कैप स्टॉक्स में क्या होने वाला है। लोगों ने बहुत दो का चार किया, बड़े पैसे बनाए 2023 में। अब मिड कैप निफ्टी में जब करेक्शन हो रही है तो लोग बहुत परेशान है। आपको पता होना चाहिए मिड कैप निफ्टी कितना रैली कर चुकी है, क्या जबरदस्त रैली इसके अंदर में आई थी। आप देखिए यहां से मिड कैप निफ्टी चली है, यहां से देखिए, मतलब 2023 में मई में मिड कैप निफ्टी का भाव था 6,600 से मिड कैप निफ्टी बढ़ के होगी 11,000, मतलब मिड कैप निफ्टी डबल। और जब इंडेक्स डबल होता है तो उसके स्टॉक्स 2x 3x 4x 10x भी हो जाते हैं, ऐसा आपने कमाया है। ये सब चीजें ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन भी कहीं ना कहीं होती हुई साथ साथ दिखाई दे रही है। ये भी बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ में मिड कैप निफ्टी भी देखिए बहुत ही सटक के, बहुत चिपक के देखिए 5 EMA के साथ ट्रेड करती हुई 8 EMA का सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर बुलिश हो जाती है। तो मेजर जो है इसका जो सपोर्ट है वो 5 EMA का है 10,447 का। तो 10,990 अभी चल रही है, 10,447, मतलब मोटा मोटा 500 पकड़ लीजिए। ये इसका सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। मिड कैप निफ्टी जब इसके नीचे ब्रेक करना स्टार्ट करेगी तो यहां करेक्शन हो सकती है। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है 10,270 का और लास्ट सपोर्ट रहेगा 10,000 का। तो 10,000 के ऊपर ऊपर जब तक मिड कैप निफ्टी है बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट लेवल्स क्या है एक बार वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक छोटा सा फिबोनाची टेस्ट करना होगा। फिबोनाची हमें बहुत ही अच्छे से बताएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक हाई चाहिए, हालांकि बाजार ऑलमोस्ट हाई के ऊपर है ही, तो ये हाई जहां से करेक्शन हुई थी इसको पकड़ लेते हैं, और ये छोटा सा स्विंग जहां से अभी बाजार चलना स्टार्ट किया हम इसको पकड़ लेते हैं। तो यहां से हम नियरेस्ट सपोर्ट फाइंड आउट कर लेंगे। नियरेस्ट सपोर्ट क्या है, तो मेजर सपोर्ट देखिए 10,593 के आसपास का यहां से दिखाई दे रहा है, तो 10,595 का मेजर सपोर्ट है। 10,600 पकड़ लीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस है 11,141 का, और इसके बाद में 11,800 और 12,800 के लेवल निकल के आते हैं। तो मेजर सपोर्ट रहेगा 10,595, 10,600 पकड़ लेते हैं। इसके नीचे मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग होगी, वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे करेक्शन संभावित है, आपको इसमें से फिर निकलना होगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, जिस भी स्टॉक में आप निवेशित हैं, अगर आपको 2x 3x का रिटर्न आया तो आप बहुत लकी हैं। बाजार में 12-15%, 18% की रिटर्न आती है, लोग उसमें भी अपने आपको करोड़पति समझते हैं। बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स 18% की बात करते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी 18% की बातें करते हैं। वॉरेन बफेट कितनी बात करते हैं, वॉरेन बफेट 22 से 23% की बातें करते हैं। बट हम एज ए न्यू बिगिनर, न्यू ट्रेडर्स, न्यू बीज, हमें लगता है कि हमारा पैसा डबल हर साल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका पैसा डबल ट्रिपल एक साल में हो गया किसी बात की वजह से, किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से, आप लकी हैं, उसको बुक कीजिए, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कीजिए, उसको किसी और चीज में शिफ्ट कीजिए। हो सकता है आपके उस स्टॉक के अंदर में करेक्शन आए, फिर वही पैसा आपको दोबारा करेक्शन में उस स्टॉक में री एंट्री में काम आए। तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, हमेशा री एंट्रीज, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉसेस, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं रामदेव अग्रवाल जी को बहुत सुनता हूँ। रामदेव अग्रवाल जी की कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, मोतीलाल ओसवाल ने काफ़ी टाइम बिताया है। मुझे मेरे लाइफ में अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी एनालिस्ट को मैं एडमायर करता हूँ, वो रामदेव जी है। तो रामदेव जी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, हिंदुस्तान को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहते हैं हमेशा से, है ना। वो स्टोरीज की बातें करते हैं, ग्रोथ स्टोरीज की बात करते हैं, हमेशा QGLP की बातें करते हैं। तो रामदेव जी का कहना भी ये है कि वो सेंसेक्स को 2 लाख दिख रहे हैं, पर धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट 2 लाख होने वाला है। तो बाजार में करेक्शंस भी होंगे, सरप्राइजेस भी होंगे, बहुत कमाल के सरप्राइजेस भी होंगे, सेटबैक्स भी होंगे। तो आपको सब चीज़ों के लिए तैयार होना है। तो अगर सेंसेक्स 2 लाख के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे सीधे लेवल्स निकालते हैं। सेंसेक्स के लेवल्स क्या निकल के आते हैं, अगर मान लीजिए हम ये पिछला जो हाई था जिसने अभी ब्रेक किया है, इस हाई से ये बॉटम पकड़ लेते हैं जहां से चलना स्टार्ट हुआ था, तो सीधे सीधे लेवल्स जो सेंसेक्स के अभी हाल फिलहाल निकल के आ रहे हैं, देखिए बहुत एक बड़े कमाल के हैं। तो सेंसेक्स के लिए छोटा सा एक हर्डल है 74,856, मतलब मोटा मोटा 75,000 पकड़ लेते हैं, 75,000 ये एक साइकोलॉजिकल हर्डल है। इसके ऊपर 76,631, 81,000 एंड 86,000, ये आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में ये लेवल्स हो सकते हैं। वीकली क्लोजिंग चाहिए 75,000 के ऊपर में। जिस दिन 75,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आती है, आप 75,000 के थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस लेके प्लान कीजिएगा। और सेंसेक्स 30 में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के माध्यम से या आपके चुनिंदा स्टॉक्स के माध्यम के, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वंस इट क्रॉसेस 75,000। पूरा खेल बनता है सरकार किसके आने वाली है। तो यहाँ पे बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है, बाजार को लग रहा है कि बीजेपी आने वाली है, बट सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे हर स्टॉक के अंदर करेक्शन है, तो अपने स्टॉक्स को टाइटली होल्ड करके बैठिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको स्टडी कीजिए, उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने की कोशिश कीजिए, एवरेज कहाँ करनी है वो देखने की कोशिश कीजिए। हर रुपए चवन्नी 2 रुपए के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप एवरेज नहीं कर सकते, सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। एक बात करते हैं, अगर इंडियन ऑयल सपोज करो आज 175 रुपये पे चल रहा है और वो 140 रुपये आ जाता है, तो आपको ये नहीं पता, बहुत से लोगों को शायद वो 80 रुपये से चला है, 80 वाला अभी भी 140 में प्रॉफिट में रहेगा, वो अभी भी खुश होने वाला है। 175 में इन्वेस्ट किया हुआ आदमी 140 में तकलीफ में आ जाएगा, उसको टेंशन हो जाएगी। 80 वाले ने अगर 175 देखे 140 देख लिया, हो सकता है वो री एंट्री कर ले। यहाँ पे वो पिरामिडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे री एंट्री लेके चले 175 पे आके उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। 175 वाले को सिर्फ कॉस्ट आएगी, यहाँ पे ये लोग भी निकल जाएंगे। मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, मार्केट इज अ नेम ऑफ पेशेंस। जिंदगी में आपको 3 P देता हूँ, ठीक है, 3 P, ये ध्यान रखना, ये 3 P इक्वल्स टू अ बिग P। ये क्या है? पेशेंस। स्पेलिंग गलत हो सकती है, लिख लीजिए पेशेंस। ये क्या है? परसिवियरेंस। ये क्या है? प्रैक्टिस। और ये क्या है? पैसा। ये स्पेलिंग सही है ना? बाकी स्पेलिंग गलत है, लिख ली होंगी। पेशेंस, परसिवियरेंस, शिद्दत, जिद, प्रैक्टिस। जब ये चीजें लेके आएंगे तो पैसा कमाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये पैसा कमाने की जर्नी में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। वीडियो को लाइक करना होगा, आपका एक फीडबैक देना होगा कमेंट सेक्शन में, या कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो काम की है या नहीं है। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा, सुधारने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं
तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चैनल से मिल्स रियल्स पीपल पिछले 22 साल से बाजार में हूँ और वही पूरा एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, जिन लोगों ने फायर्स में मेरे लिंक से अकाउंट खोल रहे हैं, मेरे पास पूरा डेटाबेस उनका आ रहा है, राइट। तो मुझे पता है उन लोगों को क्या सरप्राइज प्लान करना है। बहुत ही जल्दी सरप्राइज यहाँ पे होगा। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल के ऊपर क्रॉस होने वाले हैं, हम बहुत ही जल्दी वो सरप्राइज अनाउंस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत कुछ इस साल में आने वाला है। लर्निंग के साथ में बहुत सारी अर्निंग भी लेके आने वाला हूँ, बट नॉट एट एनी कॉस्ट। आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी चीजें फ्री में देने वाला हूँ जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो चलिए जल्दी से फायर्स में अकाउंट खोल लीजिए ताकि आप उन्हें 1000 लोगों में आ जाएं जो सबसे पहले इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लोगों में शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर इसमें पार हो जाएं और आपको वो गिफ्ट सबसे पहले मिले। मिलते किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।